80 का तीसरे का पहला सवाल अपने को सिद्ध करना है 1/√2 अपरिमेय संख्या है। इस तरह से अपन सिद्ध कर लेंगे। फिर तीसरे का तीसरा सवाल सिद्ध करना है कि अपने को 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से अपन ने हल कर लिया इसको। फिर तीसरे का तीसरा सवाल था कि अपने को 6 + √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था। तो इस तरह से ये भी अपन ने सॉल्व कर लिया। हेलो बच्चों, अपन पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 1.2। इसमें सीखेंगे अपन सवाल नंबर 3। इससे पहले पहला और दूसरा अपन ने पढ़ लिया। अगर आपने वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप देख सकते हो। सवाल नंबर 3 है अपने पास। यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। यहाँ पे 3 सवाल है। 1/√2, 7√5, 6 + √2। ये 3 मान हैं जिनको अपने को अपरिमेय सिद्ध करना है कि ये तीनों मान क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो तीसरे का पहला है, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपने को यहाँ मान लेंगे वैसे जैसे पीछे वाले सवालों में माना है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अपने को अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसको परिमेय मान लेंगे, इसके अपोजिट यानी विपरीत मान लेते हैं। अब यहाँ पे परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन लिख रहे हैं A/B के रूप में। वैसे आप P/Q के रूप में भी लिख सकते हो, दोनों में एक ही बात है। अब 1/√2 बराबर होगा 1/B। अब यहाँ पे A और B क्या है, पूर्णांक है। अर्थात हम ऐसी सहअभाज्य ऐसी संख्याएं A और B ज्ञात कर सकते हैं जिसके लिए 1/2 बराबर हो A/B के होगा, यानी 1/√2 बराबर होगा A/B के। अब A को इधर √2 से गुणा करेंगे तो √2 × A, और B को गुणा कर देंगे 1 से, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा अपने पास सिंपली ये मान। तो अब इसको अपन लिख लेंगे सिंपली √2 × A बराबर B × 1। अब यहाँ पे √2 के गुणा में A है तो इसको अपन बटा में बेच देते हैं। तो √2 बराबर B × 1/A हो जाएगा। अपने पास ये मान आया। अब इसको अपन हल करेंगे तो A और B क्या है, पूर्णांक अपने को पता है, और A और B व 1 ये तीनों संख्याएं क्या परिमेय संख्याएं हैं। और अपने को पता है परिमेय संख्याओं को हल करते हैं तो परिमेय संख्या ही आती है अपने पास। चूँकि A और B पूर्णांक है इसलिए B × 1/A ये एक परिमेय संख्या है। अब इसी के बराबर में अपने √2 है तो √2 भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि √2 और ये मान दोनों क्या है, बराबर है। तो ये संख्या परिमेय है तो √2 भी क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। लेकिन अपने को पता है कि √2 तो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसकी पूर्णांक नहीं निकलता है, वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए ये परिमेय है, इसलिए ये गलत हो जाएगी बात। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपने यहाँ परिमेय आ रही है लेकिन ये तो होती है अपरिमेय। हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ऊपर अपन ने माना है कि यह परिमेय संख्या है। अतः यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय तो है ही नहीं तो ये ऑटोमेटिक क्या होगी, अपरिमेय। इस तरह से आप सिद्ध कर सकते हो। तो ये हो जाएगा इति सिद्धम। अपने पास पहला सवाल हो गया कि 1/√2 क्या है, अपरिमेय। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अगला है दूसरा, सिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम वैसे ही लैंग्वेज रहेगी इसमें भी मान लेंगे कि 7√5 एक परिमेय है। अपने को अपरिमेय सिद्ध करेंगे तो उसके अपोजिट मानते हैं अपन, विपरीत मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय नहीं तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाती है। अर्थात हम सहअभाज्य ऐसी संख्याएं A और B ज्ञात कर सकते हैं जिसके लिए 7√5 बराबर हो A/B। तो इसको सिंपली यहाँ पे परिमेय है तो परिमेय को अपन लिख सकते हैं A/B के रूप में। तो यहाँ लिख लेंगे अपन। अब 7√5 बराबर A/B है। अब एक गुणा में 7 है तो 7 को बटा में बेच देंगे अपन A/B के। तो √5 बराबर हो जाएगा A/B/7। तो इस तरह से अपन लिख लेंगे, या इसको लिख देंगे √5 बराबर A/7 बटा में 7 है तो ये 7B हो जाएगा, B के साथ आ जाएगा सिंपली। अब यहाँ पे भी ध्यान से देखो, A7B दोनों क्या है, A और B तो पूर्णांक है और 7 भी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो यानी ये तीनों परिमेय हैं। तो इनको हल करेंगे तो परिमेय मान आएगा अपने पास। चूँकि A और B पूर्णांक है इसलिए A/7B एक परिमेय संख्या है।
क्योंकि परिमेय संख्याओं को हल करेंगे तो परिमेय संख्या आती है। अब ये बराबर √5 के, तो ये भी क्या हो जाएगा, √5 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। अपने को पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये परिमेय तो हो ही नहीं सकता, यानी ये बात गलत है। हमें यह विरोधाभास यानी ये जो गलत कल्पना की थी अपन ने, इस कारण से प्राप्त हुआ है कि 7 √5 एक परिमेय संख्या है। ऊपर माना है कि अपन ने कि 7 √5 एक परिमेय संख्या है, यानी ये परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय नहीं, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 7 √5 अपरिमेय संख्या है, सिंपल। फिर लिखेंगे अपन लास्ट में क्या था, निष्कर्ष निकालते हैं कि 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से अपन सिद्ध कर लेंगे, यानी ये हो जाएगा अपने इति सिद्धम। कंप्लीट है। ये तीसरा का दूसरा सवाल है। अब तीसरे का तीसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी अपरिमेय सिद्ध करना है, तो फिर वही अपोजिट इसके विपरीत मान लेंगे कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अपने को अपरिमेय सिद्ध करना है तो उसके अपोजिट मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे अपने को अर्थात हम ऐसी सहभाज्य संख्या a और b ज्ञात कर सकते हैं जिसके लिए ये a/b हो, यानी इसको परिमेय है तो a/b के रूप में लिख लेंगे। 6 + √2 बराबर a/b है, तो इसका सिंपल अपन पक्षांतरण कर लेंगे। 6 को इधर भेजेंगे तो इधर आगे माइनस का हो जाएगा। ये हो गया √2 बराबर a/b, इधर आके हो गया सिंपल -6। तो अपने पास ये हो गया इधर आके माइनस का। चूँकि यहाँ पे a और b पूर्णांक है, इसलिए जो a/b -6 है इसको अपन हल करेंगे तो अपने को एक परिमेय संख्या मिलेगी। अब ये बराबर है √2 के, तो इसलिए ये भी क्या है, परिमेय है, यानी √2 भी क्या हो गया, परिमेय हो गया। अब यहाँ पे अपने को पता है कि √2 क्या है, अपरिमेय है, तो इसका विरोधाभास हो जाएगा इस बात का। तो हमें ये विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, यानी जो कल्पना की है वो गलत है। अब ये परिमेय नहीं है तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, अपरिमेय। 6 + √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से अपन सिद्ध कर देंगे, इति सिद्धम हो जाएगा। कंप्लीट है। ये तीसरे का तीसरा सवाल है। नोट करने के बाद बच्चों कि 1/2 में दूसरा सवाल है जो, और ये जो तीसरे के जो तीनों सवाल है, यानी जो टोटल 4 सवाल है, इनमें चारों में लैंग्वेज सेम है। क्वेश्चन में ध्यान से देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज और जो हल करने की जो कुछ लाइनें हैं वो सेम है, बस कुछ मान चेंज है। यहाँ पे कुछ मान थोड़े से अलग अलग है, बस उसको आप नोट करो, ये तो आसानी से हल कर लोगे। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये जो मान है, बस ये मान चेंज है, बाकी ऊपर वाली लाइनें और नीचे वाली लाइनें बिल्कुल सेम है, कुछ चेंज नहीं है, बस मान का अंतर है वहाँ पे, बाकी समान है। इसमें भी ये मान देखो, 7 √5 में भी ये मान अलग है, बाकी ऊपर वाली लैंग्वेज सेम है, कंप्लीट। तीसरे में बस ये जो छोटा सा मान है ये सेम है। इस मान को आप ध्यान से देखो तो आपको कोई कठिन नहीं है ये सवाल। दोनों सवाल तीसरा और दूसरा सेम है, बिल्कुल कुछ अलग नहीं है इनमें। आज का तीसरे का पहला सवाल अपने को सिद्ध करना है 1/√2 अपरिमेय संख्या है। इस तरह से अपन सिद्ध कर लेंगे। फिर तीसरे का तीसरा सवाल सिद्ध करना है कि अपने को 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से अपन ने हल कर लिया इसको। फिर तीसरे का तीसरा सवाल था कि अपने को 6 + √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था। तो इस तरह से ये भी अपन ने सॉल्व कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।